श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सत्संग सभा के प्रारंभ में सभी हरिभक्तों को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में कहा है, सत्संग दृढ़तार्थम ही सभार्थमंतिके स्थितम गंतव्यम प्रति सप्ताहम मंदिरम वापि मंडलम। सत्संग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग की दृढ़ता के हेतु प्रति सप्ताह मंदिर में या मंडल में जाकर हमें सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करना चाहिए। परंतु अभी तो सत्संग सभा ही स्वयं हमारे घर पर आती है, घर बैठे ही हमें सत्संग सभा का ये लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस सभा का मंगल प्रारंभ करते हैं धुन, प्रार्थना एवं स्तुति के गान से। स्वामी नारायण 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 स्वामी
स्वामी नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। बाजे बाजा बहुत भास के, बाजे बाजा बहुत भास के, ढोल नौबत शहनाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोतिन चौक पुरावो, गावो 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 गावो। मोतिन चौक पुरावो, गावो, सब सुहागनी आई रे। मोतिन चौक पुरावो, गावो, सब सुहागनी आई रे। करो मनोरथ मन को पूरो, करो मनोरथ मन को पूरो, निरखो श्याम सुखदाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। श्री घनश्याम मनोहर सुंदर, शोभा कहीं नव जाई रे। श्री घनश्याम मनोहर सुंदर, शोभा कहीं नव जाई रे। कोटि रतिपति वारु रोम पर, कोटि रतिपति वारु रोम पर, उपमा बढ़तर नाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई, गाओ मंगल माई रे।
अंतर में राखो सुंदर वर सुर राई रे। अविलोकी अंतर में राखो सुंदर वर सुर राई रे। प्रेमानंद भयो कृतारथ प्रेमानंद भयो कृतारथ प्रगट हरि गुण गाई रे। मोरे मंदिर राज बजाई गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बजाई गाओ मंगल माई रे। बाजे बाजा बहुत भांत के बाजे बाजा बहुत भांत के ढोल नौबत शहनाई रे। मोरे मंदिर आज बधाई गाओ मंगल माई रे। मोरे मंदिर आज बधाई गाओ मंगल गाओ मंगल गाओ मंगल माई रे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। दोन एवं प्रार्थना के गान के बाद आइए अब हम सब गुरु हरि दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक सौनु हित करनार सौनु हित करनार एनी रीते रीत अपनी एनी रीते रीत अपनी
सकल साधना सार, सकल साधना सार। हमारे बनवू गुणाती करशो एनी तेरी, हमारे बनवू गुणाती करशो एनी तेरी, करशो एनी तेरी। प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक, प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक। हरि एकज करता हरता, सर्वोपरि साकार, सर्वोपरि साकार। गुणातीत प्रगट विराजे, गुणातीत प्रगट विराजे। इज मोक्ष द्वार, प्रमुख स्वामीनी आ समझण थी, प्रमुख स्वामीनी आ समझण थी। थाशु माया पार, थाशु माया पार। हमारे बनवू गुणाती करशो एनी तेरी, हमारे बनवू गुणाती करशो एनी तेरी, करशो एनी तेरी। प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक, प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक। प्रमुख स्वामीनी आसाधुता, प्रमुख स्वामीनी आसाधुता। जीव शो साते वार, जीव शो साते वार। हमारे बनवू गुणाती करशो एनी तेरी। खमी घसाई मननू
आप सदा अनुकूल थया आप सदा अनुकूल थया संप एकता सौनो महिमा संप एकता सौनो महिमा आप जीवन नो सार बन्या प्रमुख स्वामीनी एज रुचि मां प्रमुख स्वामीनी एज रुचि मां भळशु सांज सवार भळशु सांज सवार हमारे बनवू गुणाती करशो एनी रीतेरी हमारे बनवू गुणाती करशो एनी रीतेरी करशु एनी रीतेरी प्रमुख स्वामीनी रीत अलौकिक महंत स्वामीनी रीत अलौकिक पिछली रवि सभा में भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंसों के जीवन वृत्तांत को हमने सुना था। उसी श्रृंखला में आज भी 3 महानंद परमहंसों के जीवन वृत्तांत को हम जानेंगे। जैसे सूर्य के आसपास सूर्य मंडल है, चंद्र के आसपास नक्षत्र मंडल है, वैसे ही भगवान स्वामीनारायण जी के पास ब्रह्मचर्य व्रतधारी, वैराग्यवान एवं नियम धर्म के पालन में भीष्म व्रतधारी ऐसे महान संत मंडल था। ऐसे ही महान संतों के जीवन वृत्तांत को हम सुनेंगे। आज के दिन सबसे पहले हम गोपालानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत को जानते हैं। पूज्य अमृतचरी स्वामी जी, जो अभी BAPS स्वामीनारायण मंदिर कलकत्ता में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत से हमें अवगत कराए। पूज्य अमृतचरी स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था 1781 की साल में, इन 1781, और उनका देहांत हुआ 1830 में। मात्र 49 इयर्स की उनकी आयु में भगवान स्वामीनारायण ने 5 बड़े बड़े मंदिर बनाए, 10 लाख से भी ज़्यादा हरिभक्तों को आध्यात्मिक पथ के ऊपर वे लेकर आए, और करीबन 3000 जितने सुशिक्षित साधु इस भारत की भूमि को उन्होंने भेंट दी। उनका जब देहांत हो गया, उस समय बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे हरिभक्त थे। ये सभी मंदिर का दायित्व गोपालानंद स्वामी को, सदगुरु गोपालानंद स्वामी को दिया गया था। स्वामीनारायण संप्रदाय की एक विशेषता है, स्वामीनारायण संप्रदाय में सिर्फ व्यवहार कुशलता के ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं होता है। गोपालानंद स्वामी सद्गुण संपन्न संत थे, साधुता संपन्न संत थे। सभी हरिभक्तों और संतों का उन्होंने प्रेम संपादन किया था। उसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने पूरे संप्रदाय की जिम्मेदारी उन्हें दी थी।
सदगुरु गोपालानंद स्वामी की पहचान थी उनकी साधुता। एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय में साधुता में तो बहुत सारी चीज आती है, लेकिन विशेषतः निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, ये सब गुण उनके जीवन में थे। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य कितना दृढ़ था। मेंगणी करके एक गांव है गुजरात में, उसके ठाकुर मान सिंह जी, वे भगवान श्री राम के भक्त थे। कई सालों से उनके घर में प्रति श्रावण मास में रामायण का पठन होता था। और ये मान सिंह जी धार्मिक नहीं थे, भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते थे, दुराचारी थे, व्यसनी थे, और कई सारे ऐसे दुर्गुण उनके जीवन में थे। रामायण का पठन करते करते एक बार उसमें बात आई कि नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध जो निशित में भागा, लोभ पाश नर जेही न बंदाया, सो आप समान रघुराया। ये बात जब उन्होंने सुनी, एक अंतर से झटका लगा। श्रीमद रामायण का जो पाठ कर रहे थे पंडित को उन्होंने पूछा कि इस गुजरात में ऐसे कोई संत हैं, ऐसे कोई पुरुष है जिसके दर्शन करने से हमें प्रतीति हो, ये रामायण के इन शब्दों की प्रतीति हो। वे पंडित स्वामीनारायण संप्रदाय के थे। उन्होंने कहा कि हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु वर्य गोपालानंद स्वामी ऐसे अद्भुत संत है। और शास्त्र में लिखा गया है कि जो ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करता हो, जो ऐसे निष्कामी निर्लोभी संत हो, उनके दर्शन करने से हमारी अंतर की वृत्ति भी शांत हो जाती है। मान सिंह जी को अंतर से एक मुमुक्षुता हुई। वे गुजरात में आए, गोपालानंद स्वामी के दर्शन करने के लिए गए, और गोपालानंद स्वामी के दर्शन करते ही उनका मन शांत हो गया। उनके मन से जो कोई मलिनता थी वो एकदम शांत हो गई। उनको प्रतीति हुई गोपालानंद स्वामी के पास उन्होंने पंचवर्तमान धारण किए, नियम धारण किए, और कुछ ही समय में मान सिंह जी भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त बन गए। वैसा ब्रह्मचर्य पालन गोपालानंद स्वामी करते थे। ब्रह्मचर्य कैसा पालन करते हैं वो पता चलता है उनके संयमी जीवन में से। गोपालानंद स्वामी जो थे, पूरे देश की जिम्मेदारी थी, सब जगह वे जाते थे, बहुत हरिभक्तों के वहां जाते थे, संतों के वहां जाते थे, लेकिन कभी भी वो अपने खाने पीने का संयम त्याग नहीं करते थे। उनका शरीर भी ऐसा कृश हो गया था, उनके शरीर में रोग आया, और उस समय वे जूनागढ़ जब गए, गुणातीतानंद स्वामी ने उनको कहा कि आपका शरीर अच्छा रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी सेवा करनी है। और उस समय गुणातीतानंद स्वामी अपने हाथों से रोटी लेकर आए, और रोटी के ऊपर उन्होंने घी लगाया, और घी लगाकर गोपालानंद स्वामी को दिया कि आप खाइए। गुणातीतानंद स्वामी तो बहुत बड़े संत थे, उनके हृदय में बहुत महिमा थी। उनके हाथों की प्रसादी समझकर उन्होंने रोटी घी से लगी हुई रोटी खा ली, लेकिन खाने के बाद कहा कि गुणातीतानंद स्वामी, अब मुझसे त्याग, वैराग्य और ब्रह्मचर्य की बातें नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैंने आज घी खा लिया। ये प्रसंग तो बहुत सालों के बाद का प्रसंग है। तो शुरुआत से उनके जीवन में ऐसा संयम था कि उनके जीवन में ऐसा संयम था, खाने का संयम, पीने का संयम, कि ब्रह्मचर्य उनके जीवन में दृढ़ हो। तो वैसी साधुता उनके जीवन में थी। बहुत जगह जाते हैं, बहुत हरिभक्त थे, और ऐसे संस्था के बड़े प्रमुख तो बहुत सामग्री सबको ही देते थे, उपहार सबको ही देते थे। एक बार एक हरिभक्त उनके पास आए और उन्होंने गोपालानंद स्वामी को एक धोती दी, गेरुआ रंग की धोती थी, लेकिन धोती बहुत पतली थी। और गोपालानंद स्वामी बहुत झाड़ी मोटी धोती पहनते थे, और हम जानते हैं गुजरात की गर्मी में मोटी धोती पहनना कितनी गर्मी होती होगी। और गोपालानंद स्वामी को एकदम पतली धोती दी,
और सूर हरिभक्त ने कहा कि स्वामी अभी आप पहन के मुझे दिखाइए। अब हरिभक्त को भी प्रसन्न करना था। गोपालानंद स्वामी ने धोती पहनी और इतनी टाइट पहनी कि जहां बैठने गए धोती फाड़ दी। वो हरिभक्त तो देखते रह गए। और उस समय गोपालानंद स्वामी ने कहा कि आपकी इच्छा थी इसलिए मैंने पहनी, लेकिन हमारा मन जो है वो मोटी धोती में ही है। तो ऐसा दृढ़ निर्लोभी वर्तमान वे पालन करते थे। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य कैसा दृढ़ था, जबरदस्त दृढ़ था। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जो अष्टांग योग सिद्ध करते हैं वो ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। गोपालानंद स्वामी से ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करते थे। एक भक्त थे हेमराज शाह करके, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। कभी स्वामीनारायण मंदिर में नहीं जाते थे। उनके बच्चे ने बहुत आग्रह किया कि आप आइए गोपालानंद स्वामी का एक बार दर्शन करिए, कभी भी नहीं गए। लेकिन एक बार गोपालानंद स्वामी बीमार हो गए थे और उस समय उनके लड़कों ने आया, हेमराज शाह के लड़के जो थे, उन्होंने कहा कि आप स्वामी को देखने के लिए आइए, आप तो वैद्य हैं। और हेमराज शाह गोपालानंद स्वामी को देखने के लिए गए। और हेमराज शाह ने जब गोपालानंद स्वामी की नाड़ी परीक्षण की तो गोपालानंद स्वामी तो ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और अष्टांग योग सिद्ध किया था। उन्होंने अपनी नाड़ी खींच दी, नाड़ी बंद कर दी और हेमराज शाह तो घबरा गए। इतने सालों से वैद्य थे, नाड़ी परीक्षण में पारंगत थे, नाड़ी परीक्षण करते हैं लेकिन नाड़ी सुनाई नहीं देती है, नाड़ी पकड़ में नहीं आती है। और उस समय उनका मस्तक गोपालानंद स्वामी के चरणों में झुक गया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण थे, वो एक अष्टांग योग उन्होंने सिद्ध किया था, उसके बाद मैंने कभी भी अष्टांग योग किसी ने सिद्ध किया हो ऐसा सुना नहीं है। आप तो भगवान कृष्ण के अवतार है। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि हमारे भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने भी अष्टांग योग सिद्ध किया था, उनके द्वारा कई संतों के जीवन में ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है। हेमराज शाह सत्संगी हुए, लेकिन ऐसा ब्रह्मचर्य पालन गोपालानंद स्वामी करते थे। उनके जीवन में निर्माण स्वामीनारायण संप्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। जो भी साधु हो, उनके जीवन में साधुता कितनी है वो पता चलता है, वो कितना सहन करता है। गोपालानंद स्वामी को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन गोपालानंद स्वामी के अलावा बहुत सारे ऐसे व्यवहार कुशल संत और भक्त थे। उनको बहुत ईर्ष्या भी होती होगी और गोपालानंद स्वामी को कुछ न कुछ विघ्न भी वो डालते थे। एक बार गोपालानंद स्वामी वो जो गांव जाने के लिए निकले, अपनी झोली में से गरम गरम कोयला उन्होंने पाया। किसी ने कोयला डाल दिया था। और पूजा करने बैठते तब गोपालानंद स्वामी के माथे के ऊपर में, सिर के ऊपर कोई गंदगी, केला का छिलका, वो सब रख जाते थे। गोपालानंद स्वामी सिर्फ हंसते थे, क्योंकि वो अपना स्वरूप आत्मा मानते थे, ब्रह्म मानते थे। शरीर का कोई दुख उन्हें लगता नहीं था और बहुत करुणा सबर थे, किसी के दोष वे कभी भी नहीं देखते थे। एक भक्त थे, हमीर नाम के एक स्वामीनारायण के भक्त थे, उसने कुछ ब्रह्मचर्य का लोप किया। सबने मिलकर उसको बहिष्कृत किया, उसके बारे में गलत चीज बोलनी शुरू की और सबने कहा कि इसको संस्था में से निकाल फेंकिए। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि वो उसको संस्था में से निकाल देंगे तो और भी गलत करेगा, उसको बुलाओ। हमीर को बुलाया। गोपालानंद स्वामी ने बहुत करुणा से उसको क्षमा दी, उसके लिए प्रार्थना की और हमीर अच्छे सत्संगी बन गए। कभी भी गोपालानंद स्वामी ने किसी का दोष नहीं देखा है। ये परम साधुता है, परम साधुता। और सबसे बड़ी निर्माणिता तो यह है, जब कुछ जीवन में सिद्धि आए तब हम निर्माणी नहीं रह सकते। गोपालानंद स्वामी के जीवन में बहुत ऐसी सिद्धि थी। वो जब छोटे थे तब गांव के राजा ने सबके पास से बहुत सारा कर लेना शुरू किया और उनका नाम था खुशाल भगत। खुशाल भगत ने जाके उनको समझाया कि आप कर ना लीजिए। सब ब्राह्मण के पास जब उन्होंने कर लेना शुरू किया, सिर्फ खुशाल भगत ने एक संकल्प किया और राजा की वाइफ और राजा के घर के सबके पेशाब बंद हो गया।
पेशाब बंद हो गया, सबको बेचैनी होने लगी। सबको पता चला कि इस खुशहाल भगत के संकल्प से हुआ है। उसको बुलाया, माफी मांगी और सबका कर माफ कर दिया। गोपालानंद स्वामी, एक वडोदरा के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और उस समय में सब पंडित ने कहा कि यदि सच्चा यज्ञ होता है और सच्चे संत को जब बुलाया जाता है, उसमें यदि सच्चे संत को आहुति देते हैं तो यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं, तो ऐसे संत को किसी को बुलाइए। गोपालानंद स्वामी उस समय में बड़ौदा में थे। गोपालानंद स्वामी को बुलाया। गोपालानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण का स्मरण करके सिर्फ उसमें आहुति दी और यज्ञ नारायण प्रकट हुए। ऐसे तो बहुत सारा ऐश्वर्य गोपालानंद स्वामी के जीवन में थे। ऐसा ऐश्वर्य था, फिर भी वे बहुत निर्माणी थे। यह एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य। भगवान स्वामीनारायण ने कहा था कि सभी संत पूरे साल में 1 मास गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने के लिए जाए। अपने जीवन में ऐसी सिद्धि हो, अपने जीवन में ऐसी साधुता हो तो किसका कौन समागम करेगा। लेकिन गोपालानंद स्वामी दास भाव से, दासानुदास भाव से जूनागढ़ में जाके गुणातीतानंद स्वामी का 1 मास तक समागम करते, उनकी कथा वार्ता सुनते, उनके दर्शन करते और जो कोई भी हरिभक्त उनके योग में आते, सबको गोपालानंद स्वामी बोलते कि आज भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त गुणातीतानंद स्वामी है, अक्षर ब्रह्म, अनादि अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी है। उनका समागम करना, उनके दर्शन करना, उनसे प्रीति करना, तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तभी शांति की प्राप्ति होगी। कभी भी किसी भक्त को उन्होंने अपने में नहीं जोड़ा है, भगवान स्वामीनारायण और गुणातीतानंद स्वामी में जोड़ा है। यह उनकी परम निर्माणिता थी, ऐसा उनका साधुता संपन्न जीवन था। उसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने हम स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रथम प्रमुख, प्रथम CEO गोपालानंद स्वामी को नियुक्त किया था। तो हम भी भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना करें कि गोपालानंद स्वामी जैसी निर्माणिता, गोपालानंद स्वामी जैसी साधुता हमारे जीवन में भी आए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अष्टांग योगी सद्गुरु गोपालानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत से हम अवगत हुए। ऐसे ही दूसरे महान संत थे विद्वत वारिधि नित्यानंद स्वामी जी। भगवान स्वामीनारायण जी के द्वारा विद्वत्ता में अजयता का वरदान जिन्होंने प्राप्त किया था, ऐसे महान विद्वान संत थे सद्गुरु नित्यानंद स्वामी जी। आइए जानते हैं नित्यानंद स्वामी जी के जीवन कवन को। कलकत्ता मंदिर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे ऐसे पूज्य पूर्णवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि नित्यानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत से हमें अवगत कराए। पूज्य पूर्णवत्सल स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को मजबूत रखने के लिए 3 परंपरा बेहद ज़रूरी है। एक मंदिरों की परंपरा, दूसरी शास्त्रों की परंपरा और तीसरी संत परंपरा। भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल के दौरान इन तीनों परंपरा का रक्षण एवं पोषण किया था। अपनी 25 वर्ष की आयु में कालवाणी में एक ही रात में 500 मुमुक्षुओं को परमहंस दीक्षा देकर संत परंपरा को नवपल्लवित करने वाले भगवान स्वामीनारायण के चरणों में लगभग 3000 संत अपना समग्र जीवन समर्पित करके एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर रहे थे। उस संत परंपरा में सद्गुरु नित्यानंद स्वामी का एक अनूठा स्थान है। उनका पूर्व वृत्तांत कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास दतिया गांव में पवित्र एवं भगवत परायण पति पत्नी विष्णु शर्मा और विरजा देवी रहते थे। पूर्व के पुण्य प्रताप से उनके 2 पुत्र थे, एक गोविंद शर्मा और दूसरा दीनमणि शर्मा। उनमें से दीनमणि शर्मा अर्थात नित्यानंद स्वामी का जन्म संवत 1849 में चैत्र शुक्ला नवमी के दिन हुआ था। विनयी, विवेकी आदि गुणों से संपन्न दीनमणि शर्मा बचपन से ही
पढ़ने लिखने में विशेष रुचि रखते थे। इसलिए 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत धारण करके विद्या अध्ययन करने के लिए विद्वत नगरी काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने वेद उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र अध्ययन के साथ साथ दिनमणि शर्मा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि केवल पुस्तक का ज्ञान तो विवाद के लिए होता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान का साक्षात अनुभव होना चाहिए और इसके लिए सत्पुरुष का सत्संग अत्यंत आवश्यक है। परंतु भगवत स्वरूप सत्पुरुष तो पवित्र तीर्थ स्थानों में ही प्राप्त होते हैं। ऐसा विचार करके वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तीर्थ भ्रमण के दौरान दिनमणि शर्मा जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान आदि करके मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन सत्पुरुष की प्राप्ति का उनका ध्येय सिद्ध न हुआ। इतना होने के बावजूद भी वे निराश न होकर भ्रमण करते करते गुजरात में द्वारिका तीर्थ आए। द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन करके विसनगर गए। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि भगवान स्वामीनारायण प्रकट हुए हैं। वे अपने परमहंसों के साथ गुजरात में भ्रमण करते हैं और हजारों मुमुक्षु को अपना आश्रित बनाकर आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। यह सुनकर दिनमणि शर्मा श्री जी महाराज के विषय में पूछते पूछते ऊंझा गांव आ पहुँचे। गांव के बाहर एक विशाल सरोवर था। सरोवर के पास जमा हुई भीड़ में अपने संत मंडल के बीच एक ऊंचे मंच पर भगवान स्वामीनारायण विराजमान थे। दर्शन मात्र से ही दिनमणि शर्मा के मन में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। मन में प्रतीति हुई कि मुझे साक्षात भगवान यहाँ पर मिल गए हैं। अगले ही क्षण वे तीव्र गति से चलकर श्री जी महाराज के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं हमेशा के लिए आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान स्वामीनारायण तुरंत ही खड़े होकर उनको अपने आलिंगन में लेकर हमेशा के लिए अपने पास अपनी शरण में ले लिया। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेशामृत में कहा है कि जिस तरह चुंबक का पर्वत पूरे देश के लोहे को खींचता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब उनकी मूर्ति का ऐसा आकर्षण है कि अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश के मुमुक्षु उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके पास खींचे चले आते हैं। दिनमणि शर्मा भी श्री जी महाराज की मूर्ति में आकर्षित होकर उनके साथ विचरण करने लगे। बाद में मेघपुर गांव में श्री जी महाराज ने उन्हें भागवती दीक्षा प्रदान करके उनका नाम नित्यानंद स्वामी रखा। वे वेद उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन तो कर चुके थे, लेकिन न्याय मीमांसा आदि शास्त्रों में भी वे पारंगत बने। इस हेतु से भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें एक बड़े पंडित के पास अध्ययन करने के लिए भेज दिया। उनकी बुद्धि प्रतिभा को देखकर उनके विद्या गुरु भी आश्चर्यचकित रह गए। अध्ययन पूरा करने के बाद अपनी विद्वत्ता एवं अप्रतिम प्रतिभा के कारण भगवान स्वामीनारायण ने उनको संप्रदाय में एक सद्गुरु पद पर स्थापित किया। नित्यानंद स्वामी ने अपनी अप्रतिम विद्वत्ता से संप्रदाय की बहुमूल्य सेवाएं की है। एक बार बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव की विद्वत सभा के पंडित एवं आचार्य स्वामीनारायण संप्रदाय का उत्कर्ष सहन न कर पाने के कारण नित्यानंद स्वामी से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के प्रारंभ में ही नित्यानंद स्वामी ने पंडितों के द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्व पक्ष में ही संशय उत्पन्न करके उन विद्वानों का पूर्व पक्ष ही गलत साबित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सभी विद्वानों की बोलती बंद हो गई। उसी सभा में नित्यानंद स्वामी ने स्वामीनारायण संप्रदाय सनातन एवं वैदिक है, भगवान स्वामीनारायण के द्वारा दिया गया तत्वज्ञान भी श्रेष्ठ है, यह प्रतिपादित कर दिया। इस तरह गुजरात के विद्वत जगत में नित्यानंद स्वामी ने अपनी विद्वत्ता से एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके साथ शास्त्रार्थ करना एक बड़ी चुनौती मानी जाती थी। भगवान स्वामीनारायण के स्वधाम गमन के बाद अहमदाबाद में एक घटना घटित हुई कि अहमदाबाद में अलग अलग संप्रदाय के विद्वानों ने मिलकर निश्चय किया
कि स्वामीनारायण के जो पंडित हैं उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया जाए। उसी समय नित्यानंद स्वामी बड़ौदा में थे। सयाजीराव गायकवाड़ के विद्वान इस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए महाराजा के पास अनुमति लेने के लिए आए। महाराजा सयाजीराव ने कहा कि उस सभा में नित्यानंद स्वामी होंगे, इसलिए इसका विचार करके वहाँ पर सभा में जाना। तो पंडितों ने कहा कि इस सभा में नित्यानंद स्वामी आने वाले नहीं है, क्योंकि आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने वड़ताल के किसी विद्वान को यहाँ पर अहमदाबाद में बुलाया नहीं है और नित्यानंद स्वामी तो यहाँ बड़ौदा में है, इसलिए वे आने वाले नहीं है। तब सयाजीराव ने कड़क शब्दों में कहा कि यदि सभा में से पराजित होकर आओगे तो आप सबका वर्षासन बंद कर दूंगा। ऐसा कहकर उन सबको विदा किया। उसके बाद सयाजीराव ने नित्यानंद स्वामी को संदेश भिजवाया कि आप इसी समय शास्त्रार्थ करने के लिए अहमदाबाद जाए। मैं राज्य की ओर से सवारी भेजता हूँ। लेकिन वड़ताल के आचार्य महाराज की अनुमति नहीं थी, तो सयाजीराव ने रघुवीर जी महाराज को एक विनम्र पत्र लिखा कि नित्यानंद स्वामी को आप अहमदाबाद जाने के लिए अनुमति दे। आचार्य महाराज ने आदेश दिया कि नित्यानंद स्वामी अहमदाबाद शास्त्रार्थ करने के लिए जाए। नित्यानंद स्वामी आदेश को सिर पर उठाकर 7 बैलगाड़ी में अपनी पुस्तकें लेकर अपने शिष्यगण के साथ अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में सभी विद्वान मन में खुश थे कि नित्यानंद स्वामी सभा में नहीं होंगे तो हम आसानी से शास्त्रार्थ को जीत लेंगे। लेकिन सभा में नित्यानंद स्वामी को देखते ही सबके होश उठ गए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ में पंडितों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नित्यानंद स्वामी के शिष्यों में से ही एक विद्वान संत ने ही दे दिए। इससे सभी विद्वान बोल पड़े कि हमने तो खरगोश को मारने की तैयारी करके आए थे, लेकिन यहाँ हमारे सामने शेर आकर खड़ा हो गया, तो अब हम कैसे लड़े। इस प्रकार नित्यानंद स्वामी ने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। इस तरह अनेक प्रकार से अनेक प्रसंगों में नित्यानंद स्वामी ने अपनी विद्वत्ता सबर वाणी से विद्वत जगत में स्वामीनारायण संप्रदाय का गौरव बढ़ाया है। विद्वत्ता के साथ साथ श्री जी महाराज के स्वरूप के प्रति उनका निश्चय भी दृढ़ था। एक बार गढ़पुर में सत्संगी जीवन ग्रंथ लिखा जा रहा था। उस समय परमहंसों में चर्चा चली कि भगवान के स्वरूप के विषय में हम इस ग्रंथ में क्या लिखें। सभी संतों ने अपना अलग अलग मंतव्य दिया। नित्यानंद स्वामी बोले कि भगवान स्वामीनारायण तो सर्व अवतार के अवतारी है, सर्व कारण के कारण है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। इस तरह इस बात पर बड़ा मतभेद हुआ। स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने भी नित्यानंद स्वामी का विरोध करके उनको विमुख जाहिर कर दिया। 7 दिन तक नित्यानंद स्वामी से कोई बातचीत नहीं की और 7 दिन के बाद श्रीजी महाराज ने स्वयं ही नित्यानंद स्वामी को सभा में बुलाकर प्रासादीभूत पुष्पमाला पहनाकर कहा कि संतों सब सुनिए कि नित्यानंद स्वामी जैसा समझते हैं वह सत्य है। उपासक तो ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए आप सबको भी इन्हीं की तरह मेरे स्वरूप की सर्वोपरि उपासना करनी चाहिए। नित्यानंद स्वामी को श्रीजी महाराज के प्रति ऐसी दृढ़ अप्रतिम निश्चय और निष्ठा थी और उनके साथ साथ उनको इतना स्वामी महाराज के प्रति दिव्य भाव भी था। एक बार श्रीजी महाराज ने पूछा कि नित्यानंद स्वामी आपको मेरे प्रति निष्ठा कब तक रहेगी। तब हाथ जोड़कर नित्यानंद स्वामी बोले कि महाराज कि इस समय आपको भगवान लाखों मनुष्य भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि कोई आपका भगवान के रूप में स्वीकार न करे। आप विवाहित हो, आपकी संतानें हो, आप गरीब कंगाल दशा में आ जाए, आपके शरीर में भयंकर बीमारी हो और ऐसी अवस्था में बड़ौदा की मांडवी बाजार में रास्ते पर किनारे पर पड़े पड़े भीख मांग रहे हो, ऐसी अवस्था में मैं आपको देखने के बाद भी मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ही समझूंगा। ऐसी अप्रतिम दिव्य भाव से श्रीजी महाराज के साथ नित्यानंद स्वामी जुड़े थे। श्रीजी महाराज वे तो विद्वान थे,
लेकिन फिर भी श्री जी महाराज की आज्ञा से साल में एक बार 1 महीने तक गुणातीतानंद स्वामी का समागम करने के लिए जूनागढ़ रहते थे और नम्र भाव से उनका सत्संग करते थे। नित्यानंद स्वामी ने श्री जी महाराज की आज्ञा से अनेक ग्रंथों की रचना की है। भगवान स्वामीनारायण के परावाणी ग्रंथ वचनामृत के संपादन में उनकी मुख्य भूमिका रही है। 4 जितने संस्कृत ग्रंथ हरि दिग्विजय, श्री हरि कवचम, श्री हनुमत कवच, शांडिल्य सूत्र भाष्य आदि संस्कृत ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की है। साथ में प्राकृत भाषा में अर्थात गुजराती भाषा में उन्होंने 11 जितने भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध, भागवत पंचम स्कंद, विदुर नीति, भगवत गीता, वैकुंठ दर्शन, कपिल गीता, गुण विभाग, अवतार चरित्र, नारायण कवच, निष्काम शुद्धि, शिक्षापत्री टीका आदि ग्रंथों की भी उन्होंने रचना करके संप्रदाय की अपूर्व सेवा की है। इस प्रकार उन्होंने जीवन के अंत समय तक संप्रदाय की सेवा करते करते श्री जी महाराज का आज्ञा का यथार्थ पालन करते हुए अपना जीवन कार्य पूर्ण करके संवत 1908 में मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी के दिन वरताल में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग करके अक्षरधाम में विराजमान हो गए। श्री जी महाराज ने गढ़ांत्य 24 के वचनामृत में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वामी को मेरी हमेशा प्रसन्नता करने का उनका अंग है। तो ऐसे नित्यानंद स्वामी जो विद्वान थे और अपनी विद्वत्ता से उन्होंने संप्रदाय की सेवा की और श्री जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त की, उसी प्रकार हम भी महाराज एवं परम पूज्य महान साईं महाराज की प्रसन्नता प्राप्त कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। नित्यानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत को जानने के बाद आइए जानते हैं अब प्रेम सखी प्रेमानंद स्वामी जी के जीवन वृत्तांत को। प्रेमानंद स्वामी जी एक काव्यज्ञ और संगीतज्ञ संत थे। काव्य और संगीत के किनाराओं के बीच सतत बहती मंदाकिनी उनके काव्यों से आज भी भाविकों को प्रसन्न करती रहती है। आइए ऐसे संगीतज्ञ संत के जीवन वृत्तांत को जानते हैं। BAPS स्वामीनारायण मंदिर जयपुर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे संगीतज्ञ संत पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। तेरी मुस्कनी में मन लागी रहो रे, बिसरत नाही घन श्याम पिया, मुस्कनी में मन लागी रहो रे, मुस्कनी में मन लागी रहो रे। निरखी बदन हास जुत सुंदर, निरखी बदन हास जुत सुंदर, हारे मोहे उठत है प्रेम सो नयो नयो रे, नयो नयो रे, नयो नयो रे। मुस्कनी में मन लागी रहो रे, मुस्कनी में मन लागी रहो रे। सुंदर हसित बदन छबियों पर, सुंदर हसित बदन छबियों पर, हारे पुलकित प्रेमानंद बलिहारी गयो, बलिहारी गयो, बलिहारी गयो रे। मुस्कनी में मन लागी रहो रे, मुस्कनी में मन लागी रहो रे, मुस्कनी में मन लागी रहो रे। सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी जी का ये भजन हमने सुना। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं
कि इस धरातल पर जब हमने अवतार ग्रहण किया है तो हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ हमारा दिव्य अक्षरधाम, अनंत कोटि मुक्त और दिव्य ऐश्वर्य हम साथ ले आए हैं। जिस प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म का अवतार थे, उसी प्रकार सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी भगवान के दिव्य अक्षरधाम के अक्षर मुक्त थे। भगवान की इस दिव्य लीला में सहयोग करने के लिए वे इस धरातल पर भगवान के साथ अवतरित हुए थे। प्रेमानंद स्वामी जी का जन्म नडियाद के पास एक छोटे से गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। संजोगवशात बचपन से ही वो अपने माता पिता से बिछड़ गए। एक मुसलमान परिवार में उनकी परवरिश हुई। उनके पिता धर्मवान थे, सीधे साधे सरल हृदय के सद्गृहस्थ थे। एक बार कोई कार्यवशात ये पिता पुत्र जो है वो सौराष्ट्र में जेतपुर गए थे। ठीक उसी समय रामानंद स्वामी जी ने सहजानंद स्वामी जी को धर्मधुरा सौंपी थी। अपनी जगह पर उनका पट्टाभिषेक किया गया था और एक बहुत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा में सहजानंद स्वामी अश्व पर आरूढ़ होकर हजारों लाखों की जनमेदिनी को दर्शन दे रहे थे। उस समय ये मुसलमान सद्गृहस्थ और उस किशोर को सहजानंद स्वामी जी के दर्शन हुए। किशोर भगवान स्वामीनारायण की ओर आकर्षित हो गया। उनकी मुद्रा आकर्षण में ऐसा खो गया कि देखते ही देखते भीड़ को चीरते हुए वो भगवान के पास पहुंचा। अश्व की रकाब उसने पकड़ ली और भगवान के दीदार करते करते उनके साथ चलने लगा। पिता तो कब के बिछड़ गए थे। 2-2.5 घंटे के बाद नगर यात्रा का विराम हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो। यह वार्तालाप चल रहा था। उस समय पिता अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। उसे पुनः घर वापस लौटने के लिए समझाया, लेकिन इस किशोर की प्रीत, अनंत जन्मों की प्रीत जो है वो जागृत हो गई थी, मुमुक्षुता जागृत हो गई थी। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने की उसके हृदय में तीव्र उत्कंठा थी। उसने घर आने से मना किया। पिता ने तरह तरह से समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन बालक जो है वो टस से मस नहीं हुआ। अंततः हार कर पिता अकेले अपनी घर की ओर लौटे। सहजानंद स्वामी ने उस किशोर को कहा कि तुम उज्जैन जाइए। उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है, उसके तट पर एक संगीतशाला है, वहां जाकर संगीत का अभ्यास करो और फिर वापस यहां पर लौटना। भगवान की आज्ञा से उस किशोर ने उज्जैन का मार्ग लिया। क्षिप्रा नदी के तट पर संगीतशाला को ढूंढकर वहां पर काव्य शास्त्र का बड़ी गहराई से उन्होंने अभ्यास किया। उनकी मेधावी शक्ति, उनका मतलब उनके हृदय में कविता के जो अंकुर थे, जो बीज थे, वो भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से अंकुरित हुए। विद्याभ्यास संपन्न करने के बाद पुनः वो गुजरात लौटे। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान स्वामीनारायण ने संवत 1870 की साल में उन्हें दीक्षा दी और
निज बोधानंद ऐसा नाम उनका रखा गया। ये कवि हृदय थे, तरह तरह के भजन बनाने लगे, लेकिन इन भजनों में निज बोधानंद ये नाम ठीक तरह से सेट नहीं हो रहा था। उस समय उनके हृदय की प्रेम लक्षणा भक्ति को देखकर भगवान स्वामीनारायण ने उनको प्रेमानंद यह नाम दिया। ये प्रेमानंद स्वामी ने स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण के दिव्य चेष्टाओं पर, उनके दिव्य मतलब मूर्ति के आकर्षण पर हजारों भजन लिखे हैं। ऐसा ही एक भजन जो प्रेमानंद स्वामी ने भगवान की चाल पर लिखा है, आइए इस भजन को सुनते हैं। देखो री सखी, देखो री सखी, हमरे पिया जी की चाल, देखो हमरे पिया जी की चाल। देखो री सखी, देखो री सखी, हमरे पिया जी की चाल, देखो हमरे पिया जी की चाल। चटक चटक हरी लटकत आवत, चटक चटक हरी लटकत आवत, मानु गजबाल मराल मराल, मानु गजबाल मराल मराल। देखो री सखी, देखो री सखी, हमरे पिया जी की चाल, देखो हमरे पिया जी की चाल। देखो री सखी, हमरे पिया जी की चाल। तो इस प्रकार भगवान की मुस्कान पर, भगवान की चाल पर, भगवान की पाग पर, भगवान के बोलने पर, प्रत्येक क्रियाओं पर प्रेमानंद स्वामी जी ने भजन लिखे हैं। ये प्रेमानंद स्वामी जी ने चातुर्माह में एक बार ऐसा नियम लिया कि प्रतिदिन 8 भजन जब तक नहीं लिखूंगा तब तक मुंह में अन्न का एक कण भी नहीं रखूंगा। अब हर रोज नए नए 8 भजन लिखना ये कितना कठिन कार्य है, लेकिन संप्रदाय की सेवा करने के लिए अपने हृदय में जो भक्ति भाव था, वो भक्ति भाव को, वो भक्ति भाव के माध्यम से संप्रदाय की सेवा करने का विचार उनके हृदय में था और उन्होंने इस नियम को भली भांति जो है वो निभाया। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नई रचना, कोई नया विचार वो हृदय में निपज नहीं रहा था और उस समय वो चिंतित थे। इसलिए नहीं कि आज कुछ खा नहीं पाएंगे, लेकिन इसलिए चिंतित थे कि आज महाराज की भक्ति नहीं कर पाया हूँ, आज संप्रदाय की सेवा नहीं हो पाई है। और जब इस प्रकार से सोच रहे थे तब उस समय कहते हैं कि भगवान स्वामीनारायण उनके आसन पर, यानी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ आए और वहाँ आकर भगवान ने उनके साथ गोष्ठी की। सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी जी ने इस गोष्ठी को कीर्तन का स्वरूप दिया और ये जो कीर्तन है वो अपने संप्रदाय में जब भी कोई संत गृहस्थों के घर, हरिभक्तों के घर पधरावनी में आते हैं तब ये भजन अवश्य गाते हैं। ऐसा भजन प्रेमानंद स्वामी जी ने लिखा। इसके 4 पद है। आइए इस भजन का एक छोटा सा आस्वाद हम आज प्राप्त करते हैं। कि आज मारे ओ रड़े रे के आव्या अविनाशी अलबेल, बाई में बोलाविया रे, बाई में बोलाविया रे, सुंदर छोगा वाळो छे लनिरख्या नेणा भरी रे, नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभाशी कहूँ रे, शोभाशी कहूँ रे, निरखी लाजे कोट
स्फटिक काम गोथी गुलाब नारे, कंठे आरोप्या में हार लईने वारणा रे, लईने वारणा रे, चरणे लागी वारंवार। ऐसे 4 भजन प्रेमानंद स्वामी जी ने उस समय सहज भाव से लिख दिए। ऐसे वे मतलब काव्य शक्ति में शीघ्र कवि जैसे थे। एक बार ग्वालियर के कुछ गवैये जूनागढ़ के नवाब साहब के दरबार में पहुंचे और कहा कि नवाब साहब, आपकी खिदमत में हम कुछ पेश करना चाहते हैं। नवाब साहब ने कहा कि हमने स्वामीनारायणीय संत कवि प्रेमानंद स्वामी जी का रूहानी संगीत सुना है, अब हमें और कोई संगीत सुनने की ख्वाहिश नहीं है। हाँ, राज्य की ओर से आपको शिरपाव यानी भेंट सौगात अवश्य प्राप्त होगी, आप उस बारे में निश्चिंत रहिए। तब इन गवैयों ने कहा कि नवाब साहब, आपका प्रेम ही हमारे लिए शिरपाव है, किंतु जो प्रेमानंद स्वामी जी का संगीत आपने सुना और अब आप दूसरा कोई संगीत नहीं सुनना चाहते, तो ऐसा संगीत तो हम भी सुनना चाहेंगे। नवाब साहब ने कहा कि जाओ भगवान स्वामीनारायण के पास। ये गवैये गढ़पुर आए। भगवान स्वामीनारायण दोपहर के समय भोजन लेने के पश्चात नीम तरु के नीचे विराजमान थे। इन गवैयों ने भगवान को प्रणिपात किए और कहा कि हम आपके संतों के रूहानी संगीत को सुनना चाहते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, बुलाओ प्रेमानंद, मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, निष्कुलानंद आदि संतों को। सारे संत आए। प्रेमानंद स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आज्ञा है कि इन गवैयों को कुछ सुनना है, कुछ संगीत सुनाइए। कि महाराज कौन सा राग सुनाए? भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि भैरव राग सुनाओ। ये गवैये आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोचने लगे कि भैरव राग तो प्रातः काल गाया जाता है, लगता है इन लोगों को संगीत के बारे में कोई अता पता नहीं है। प्रेमानंद स्वामी बहुत बड़े संगीतकार थे। वे स्वयं जानते थे कि इस समय भीम पलास राग गाया जाता है, भैरव राग कतई गाया नहीं जाता। किंतु भगवान के वचन में प्रेमानंद स्वामी जी को विश्वास था। कोई भी शंका कुशंका किए बिना उन्होंने अपना सरोदा उठाया और भगवान को याद करते हुए चंदन चर्चित नील कलेवर इस प्रकार से भजन गाया। लेकिन उन्होंने ऐसा अद्भुत राग छेड़ा कि उस समय दोपहर का समय प्रातः काल में परिणमित हो गया। पक्षी पशु पक्षी वो मीठे स्वर से कलरव करने लगे। तब वो गवैये भी सुभान अल्लाह कहते हुए खड़े हो गए और स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने उस समय उन गवैयों को कहा कि ये संत केवल संगीतकार है, इतना ही नहीं है, किंतु अपने सच्चे जीवन से, अपने जीवन संगीत से हजारों लोगों के जीवन संध्या को उन्होंने प्रातः काल में परिवर्तित कर दिया है। ऐसा ये प्रेमानंद स्वामी जी का संगीत था। ये प्रेमानंद स्वामी वो भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने में ऐसे शूरवीर थे, ऐसी मतलब एकाग्रता से भक्ति करते थे। एक बार प्रेमानंद स्वामी घेला नदी के तट पर अपना सरोदा सजाकर कीर्तन गाने लगे। रात्रि का समय था, चारों ओर नीरव शांति थी। 1 घंटा हुआ, 1.5-2 घंटे हुए, 3-3.5 घंटे हुए और जब प्रेमानंद स्वामी जी ने अपना सरोदा नीचे रखा, पीछे मुड़कर देखा तो भगवान स्वामीनारायण स्वयं पीछे खड़े खड़े संगीत सुन रहे थे। प्रेमानंद स्वामी अचंभे में पड़ गए। कहा, महाराज आप कब से? भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि जब से आपने शुरू किया है तब से। प्रेमानंद स्वामी बड़े गदगद हो गए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि अरे प्रेमानंद, अभी भी मेरे मन में यही इच्छा है कि आप गाते रहो और हम सुनते रहे।
तो ऐसा प्रेमानंद स्वामी जी का भक्ति भाव था। एक बार माता जी के भक्त एक गवैये ने कोई एक बहुत अद्भुत गरबा गाया। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये गरबा बहुत अद्भुत है। प्रेमानंद स्वामी जी ने भगवान स्वामीनारायण की इच्छा को देखकर, समझकर, उन इशारे में ही समझ गए और उसी प्रकार के पद भगवान स्वामीनारायण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए बना दिए और भगवान स्वामीनारायण के आगे गाए। वो पवित्र पदों को वचनामृत में भी स्थान प्राप्त हुआ है। आइए उसका थोड़ा सा आचमन करते हैं। वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सारणे रे लोल, जेने भजता छोटे फंद करे भव पारणे रे लोल। समरो प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम ने रे लोल, जेने भाव ब्रह्मादिक देव भजे तजी कामने रे लोल। वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल। वंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार नेरे लोल। ऐसे 8 भजन उन्होंने जब लिखे तो भगवान स्वामीनारायण खुद अपनी जगह से खड़े हो गए, उनको गले से लगाया और भगवान स्वामीनारायण कहने लगे कि जिस साधु को हमारी मूर्ति का ऐसा अनुसंधान अखंड बना रहा है, उनके प्रति तो हृदय में ऐसा भाव होता है कि इसे साक्षात दंडवत प्रणाम कर ले। आज स्वामीनारायण संप्रदाय में भी प्रेमानंद स्वामी जी द्वारा रचित भगवान की लावण्यमय मूर्ति का वर्णन करते हुआ ये जो भजन है, ये हर रोज शाम को चेष्टा के रूप में गाए जाते हैं ये भजन। तो ऐसा प्रेमानंद स्वामी की ऐसी कवित्व शक्ति थी, ऐसे उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव था। एक बार प्रेमानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के साथ और अन्य संतों के साथ सूरत के एक बाजार से गुजर रहे थे। उस समय किसी एक महिला के द्वारा कोई शास्त्रीय संगीत गाया जा रहा था। इतना कर्णप्रिय वो संगीत था कि प्रेमानंद स्वामी जी के कान उसके प्रति आकर्षित हो गए, और क्योंकि संगीतकार तो थे ही पहले से, और ये संगीत सुनते सुनते वो थोड़े से चलने में पीछे रह गए। भगवान को जब ये पता चला तो भगवान ने कहा, सोचा कि ये तो बहुत बड़ी क्षति है एक साधु के रूप में। उन्होंने तुरंत उनको प्रायश्चित दिया, कहा कि 1 महीने तक चांद्रायण व्रत कीजिए। प्रेमानंद स्वामी ने तुरंत ही अपनी गलती का स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर महाराज को कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। और इस प्रकार से उन्होंने चांद्रायण व्रत किया। तो प्रेमानंद स्वामी जी को भगवान स्वामीनारायण ने इस प्रकार से उनकी गड़ाई भी की है, और इस गड़ाई की बदौलत जो हृदय में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, भगवान के अलावा ये संसार के सारे सुख उनको जहर जैसे लगते थे। ऐसी आध्यात्मिक स्थिति उन्होंने प्राप्त की थी जो उनके भजनों में, उनके शब्दों में हमें प्रतीत होती है। आइए ऐसा ही एक छोटा भजन जो है वो सुनते हैं। हम तो एक सहजानंद चरण के उपासी, लगन मगन मतवारे, छोड़ी सब आशी, चरण के उपासी। 68 अब कौन
फिरे काशी अष्ट सिद्धियाँ दिग्जहो मुक्ति से उदासी चरण के उपासी 14 लोक भोग के सुख 14 लोक भोग के सुख जाने सब फांसी जाने सब फांसी सहजानंद पद पंकज मकरंद के प्यासी चरण के उपासी हम तो एक सहजानंद चरण के उपासी 14 लोक भोग के सुख जानी सब फांसी। ये संसार के सारे सुख को भुगतना वो फांसी पे चढ़ने जैसा उनको लगने लगा। ऐसा वैराग्य उनके जीवन में भगवान की कृपा से और भगवान स्वामीनारायण के स्वयं उनके मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ था। तो ऐसे प्रेमानंद स्वामी का अद्भुत जीवन था। उन्होंने पूरी जिंदगी भगवान स्वामीनारायण के कीर्तन लिखे और फिर जब भगवान स्वामीनारायण ने देह त्याग कर दिया तो उनके विरह में 4-5 दिन तक तो उनको कोई सुध-बुध नहीं रही। अन्न का एक दाना भी उन्होंने नहीं लिया। दादा खाचर को जब पता चला तो उन्होंने गोपीनाथ जी महाराज का थाल उनके लिए भेजा, तब जाकर थोड़ा सा उन्होंने प्राप्त किया। अब उसके बाद उन्होंने अपना समग्र जीवन जो है वो भगवान की भक्ति और उनके दर्शन और उनकी मूर्ति के समक्ष कीर्तन गाने में ही पूरी जिंदगी निकाल दी। हर रोज मंगला आरती के बाद राजभोग आरती तक यानी तकरीबन 2.5-3 घंटे तक वो गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति के समक्ष खड़े खड़े गढ़पुर में भगवान की मूर्ति के भजन गाते रहते थे। और कई बार स्वयं गोपीनाथ जी महाराज मूर्ति में से प्रकट होकर उनको गले से लगाते थे, उनको हार पहनाते थे। इस प्रकार से ये प्रेमानंद स्वामी जी के हृदय में भगवान स्वामीनारायण के प्रति ऐसा अनहद अपार प्रेम था। हजारों भजनों के द्वारा उन्होंने संप्रदाय की बहुत बड़ी सेवा की है। उनके बाद उनकी शिष्य परंपरा में भी ऐसे संत हुए, श्वेत वैकुंठ दास जी, जिन्होंने भजन लिखा सब ही बरन में वो ही बड़े जिन स्वामी नारायण रटा रटा रे। तो ऐसे उनकी परंपरा में भी ऐसे संगीतज्ञ संत हुए। हमारे परम भाग्य है कि ऐसे सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी जी के भजन गाने का और सुनने का हमें मौका मिलता है। आज ठाकुर जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसी भक्ति हमारे जीवन में भी हम प्राप्त कर पाए। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। भगवान स्वामीनारायण जी के महान नंद परमहंसों के जीवन वृत्तांत से आज हम सब अवगत हुए हैं। आज जो संतों ने हमें सत्संग का लाभ प्रदान किया है, सभी संतों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब कोरोना की आपदा का संपूर्णतया अंत आए, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन का गान करते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ आइए सभा के अंतिम चरण में हम सब भगवान की आरती में जुड़ते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने घर पर आरती का दीप प्रज्वलित करें और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संग गुरु हरि की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय।
अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभा के अंत में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करते सभा का यहाँ पर विराम करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं